नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अभय क्लासेस पे। तो हम लोग राष्ट्रीय आय का रीजनिंग पढ़ रहे थे। रीजनिंग में हम लोगों का चैप्टर पाँच चैप्टर लगभग ख़त्म हो गए हैं। ये हमारा अगला चैप्टर है सदस्यता परीक्षण, जिसे इंग्लिश में एनालॉजी टेस्ट बोलते हैं। ये रीजनिंग जो है ना, इसमें सिर्फ आपको कॉमन सेंस लगाना है। ये सबसे ईजी में भी ये सबसे ईजी है। ये मतलब ईजी तो रीजनिंग तो ईजी है ही। रीजनिंग में क्योंकि आपको कुछ याद नहीं करना पड़ता है, जो क्वेश्चन दिए रहते हैं उन्हीं से क्वेश्चन पूछा रहता है और उन्हीं से आपको देख के लगाना रहता है। तो ये सदस्यता परीक्षण देखते हैं। इसमें करना क्या है, इसमें क्या करना है कि एक का संबंध, जैसे आप क्वेश्चन देखिए। सबसे पहले क्वेश्चन के माध्यम से ही रीजनिंग को समझने की कोशिश करते हैं। जिस प्रकार सुई का संबंध सिलाई से है, उसी प्रकार पेन का संबंध किससे होगा। सुई से क्या करते हैं हम लोग, सुई से कपड़ा सिलते हैं। इसमें बहुत सारे कॉमन सेंस के वर्ड आएंगे, मतलब जो आपके जीवन से रिलेटेड हो, जैसे उपकरण से रिलेटेड है, अब पढ़ाई से रिलेटेड आ जाएगा, राज्य राजधानी से आ जाएगा। इसमें अंक से भी दे देता है। जैसे अब इसको देखिए, सुई का संबंध सिलाई से है तो पेन का संबंध किससे होगा। अब 4 विकल्प दे दे यहाँ पे, कढ़ाई, काटना, लिखना, देखना। अब सुई का संबंध सिलाई से है तो पेन का संबंध किससे होगा, कढ़ाई से। कढ़ाई ये तो आप जानते हैं कढ़ाई क्या होता है, इसमें सब्जी बनाने वाली कढ़ाई है। काटना ये तो किससे काटते हैं, कोई किसी नुकीली चीज़ से, आंसू पांसुल ऐसे चीज़ काटना है। देखना है तो आँखों से देखते हैं, इसका भी पेन से कोई संबंध नहीं है। काटने का पेन से कोई संबंध नहीं है। कढ़ाई का पेन से कोई संबंध है, लेकिन लिखना का पेन से संबंध है। ये आपका विकल्प होगा हिस्सा। इस प्रकार मतलब जो रिलेशन होगा सुई और सिलाई से, वही रिलेशन होगा पेन और लिखाई से। तो इस तरह से लिख के भी दे सकता है और कैसे देता है, देखिए इस तरह से भी दे सकता है। यहाँ पे लिख देगा सुई संबंध है, सुई का संबंध किससे है, सिलाई, वही संबंध है। अनुपात समानुपात में जिसे आप लोग पढ़ते हैं वो यहाँ पे दे दिया, पेन संबंध है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ आपको क्वेश्चन मार्क के जगह पे क्या आएगा, लिखना। तो इस तरह से भी देता है या इस तरह से भी दे सकता है। वैसे ज़्यादातर इस तरह से ही देता है। अब इस तरह से आएगा तो भी कर लेंगे, इस तरह से आएगा तो भी कर लेंगे। तो इसका जो सदस्यता परीक्षण में जो हम लोग करने वाले हैं, सिर्फ एक ही चीज़ है कि जिसका संबंध सुई का संबंध सिलाई से दिया है, तो उसी प्रकार पेन का संबंध किससे होगा, तो पेन का संबंध लिखाई से होगा। तो इस तरह से हम बहुत सारे ढेर सारे क्वेश्चन करेंगे। उसमें अलग अलग टाइप आते जाएंगे, राज्य राजधानी से रिलेटेड, वर्ग वर्गमूल से रिलेटेड, घनमूल से रिलेटेड। तो आप इसे आपको समझ में आ जाएगा इस रीजनिंग में करना क्या है। सबसे बताना ईजी में भी ईजीएस्ट है, मतलब सबसे ईजी रीजनिंग ये है। इसमें आपको कुछ भी याद नहीं करना है। आप आराम से लगभग 50 क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। एग्जाम में आपको 5 नंबर 6 नंबर उससे ज़्यादा नंबर का आएगा, तो आप सभी क्वेश्चन कर ले जाएंगे, इसकी गारंटी देता हूँ। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो चलिए आगे देखते हैं कुछ क्वेश्चंस जो इस तरह से लिखा है कि कुर्सी का संबंध लकड़ी से है। इसका मतलब संबंध है, कुर्सी का संबंध लकड़ी से है तो किताब का संबंध किससे होगा। अब कुर्सी लकड़ी में क्या संबंध है, कुर्सी किससे बनती है, लकड़ी से बनती है। यानी इससे बनने मतलब लकड़ी से बनने वाला उपकरण जो है उसको लिखा है यहाँ पे। तो अब किताब किससे बनती है, किताब किससे बनती है, देखेंगे पढ़ना लिखा है विकल्प में, छात्र लिखा है, शिक्षक लिखा है, कागज़ लिखा है। अब यहाँ पे बनने की बात हुई है, मतलब ये कुछ उत्पाद बन रहा है। यहाँ लकड़ी से कुर्सी बन रहा है तो यहाँ पर कागज़ से किताब बनेगा। और छात्र पढ़ना, किताब शिक्षक, इसमें कोई रिलेशन, जो रिलेशन इसमें इसका है वही रिलेशन इसका आगे होना चाहिए। तो किताब का यहाँ पे आगे रिलेशन देखेंगे तो एक कागज़ होगा आपका। आपको समझ में आ रहा होगा कैसे कागज़ होगा, क्योंकि यहाँ पे कुर्सी जो है वो लकड़ी से बनती है, तो किताब जो है वो कागज़ से बनती है। जो संबंध इसमें होता है वही संबंध आगे देखना आगे मतलब होना चाहिए। अब देखिए चूजा का संबंध यहाँ पे दिया है मुर्गी से, तो पिल्ला का संबंध किससे होगा। चूजा जानते हैं आप, चूजा मुर्गी के छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनको कहते हैं, छोटे छोटे बच्चे जो अंडे से निकलते हैं तो उन्हें चूजा कहते हैं। तो चूजा मुर्गी के बच्चे होते हैं। तो पिल्ला किसको बोलते हैं, जो हम लोग गाँव में कुत्ते होते हैं उनके जो बच्चे होते हैं उनको पिल्ला बोलते हैं। तो पिल्ला किससे रिलेटेड है, शेर से नहीं, सियार से नहीं, बिल्ली से नहीं, कुत्ता से रिलेटेड है। तो जो संबंध चूजा और मुर्गी का है वही संबंध पिल्ला और कुत्ता का है। तो इस तरह से ये हो गया। अब देखिए आगे ये कुछ क्वेश्चन है। बिहार का संबंध पटना से है तो उत्तर प्रदेश का संबंध किससे होगा। बिहार का संबंध पटना से है, पटना से किस प्रकार संबंधित है, क्योंकि पटना बिहार की राजधानी है। यहाँ राज्य राजधानी से देख रहा है, बिहार की राजधानी पटना है तो उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या होगी, उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या होगी, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ होगी। आपको राज्य राजधानी याद होगा। हमारे देश में जो 28 राज्य हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनके सभी के राज्यों की राजधानी आप याद कर लेंगे। कक्षा 8 में
8 में है तो आप याद कर लेना चाहिए, नहीं तो हम आगे भी पढ़ाएंगे भी जब सामान्य ज्ञान सोशल साइंस कक्षा 8 का इसमें राष्ट्रीय में जो पूछता है तो उसमें हम सब कुछ बता देंगे। अब यहाँ पे बिहार की राजधानी पटना है तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ होगी। यहाँ लखनऊ विकल्प में देखिए यहाँ पे दिल्ली, पंजाब, हैदराबाद, इसका यूपी से रिलेशन वो रिलेशन नहीं है जो रिलेशन बिहार का पटना से है। अब देखिए यहाँ पे पिता का संबंध माता से है तो दादा का संबंध किससे होगा। अब पिता माता में क्या संबंध है, ये पति पत्नी है तो दादा, अब दादा की पत्नी कौन होगी, दादा की पत्नी आपकी दादी होंगी। विकल्प नंबर 3 सही है आपका, बहन, भाई, चाची ये नहीं होगी, क्योंकि पिता का संबंध माता से है तो दादा का संबंध दादी से होगा। इसी तरह से मामा का संबंध मामी से, तो यहाँ पे ये जो था मतलब पति पत्नी का संबंध था तो आगे भी पति पत्नी का ही संबंध चलेगा। तो इस तरह से आप देख सकते हैं, इसे यहाँ पे उत्पाद था, इससे ये बना था तो किताब जिससे बनेगी वो आपका आंसर होगा। चूजा मुर्गी का होता है तो पिल्ला कुत्ता का होगा। बिहार पटना से संबंधित किस प्रकार से संबंधित है, बिहार की राजधानी पटना है तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ होगी। तो ऐसे आप देख सकते हैं। फिर यहाँ पे पिता माता था, तो इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चन बनते रहते हैं, बनेंगे। और आगे क्वेश्चन हम लोग देखते हैं इसमें। तो चलिए हम आगे देखते हैं कुछ क्वेश्चन जो मैंने लिख दिया यहाँ पे। अब देखिए घड़ी का संबंध समय से है तो मीटर का संबंध किससे होगा। इसमें जो विकल्प दिए रहते हैं उस विकल्प में आपको कन्फ्यूजन करने की कोशिश करेगा, मतलब विकल्प कुछ सिमिलर दे सकता है जिससे कि आप विकल्प कन्फ्यूज अगर गलत मार दें। इसमें घड़ी का समय से है, घड़ी क्या करती है, समय बताती है, तो समय का मापक जो है वो घड़ी है, समय का मापक घड़ी है तो किसका मापक मीटर है। ऐसे उल्टा भी कर सकते हैं, समय का मापक घड़ी है तो किसका मापक मीटर है। एक कह सकते हैं घड़ी समय बताती है तो मीटर किसको बताता है, मीटर कलाई को बताता है, कलाई में तो घड़ी को पहना जाता है। रेट, इसका भी मीटर से कोई संबंध नहीं है। अब देखिए रफ्तार और दूरी, यहाँ पर रफ्तार मीटर बताता, मतलब रफ्तार नहीं मापता है मीटर, मीटर मापता है आपका दूरी। दूरी जो है इसका आपका सही आंसर होगा। इसमें रफ्तार भी हो सकता था लेकिन रफ्तार नहीं होगा, इसमें दूरी होगा, क्योंकि यहाँ कन्फ्यूज करने के लिए रफ्तार लिखा है। यहाँ पे मापक है तो इसका दूरी का मापक जो है वो मीटर में मापते हैं हम दूरी को, तो यहाँ पे समय का मापक घड़ी होगा। इसी तरह इसका देखिए ये कार का संबंध पहिए से है तो कंप्यूटर का संबंध किससे है। पहिया जो है वो कार का एक भाग है तो कंप्यूटर का भी कोई एक भाग होगा जो विकल्प में होगा। लैपटॉप और कंप्यूटर दो अलग अलग चीज़ें होती हैं। कंप्यूटर टेबल ये भी इस प्रकार नहीं समझते जिस प्रकार ये कार और पहिया संबंधित है। यूजर मतलब क्या होता है जानते हैं आप। यूजर मतलब होता है जो हम लोग किसी चीज़ को यूज करते हैं तो हम यूजर बोल जाते हैं। जैसे हम लोग फ़ोन यूजर, कंपनी यूजर, जो चीज़ हम यूज करते हैं तो उसको हम यूजर बोलते हैं, तो हम लोग को यूजर बोला जाता है। या कीबोर्ड, देखिए कीबोर्ड यहाँ पे सही है आंसर, क्योंकि कार का जो है एक भाग है पहिया, कंप्यूटर का क्यों सा एक भाग होगा कीबोर्ड आपका सही आंसर होगा इसका। यहाँ पे देखिए पक्षी का संबंध घोंसले से है तो घर का संबंध किससे है। ऑप्शन दिया है मानव, घोड़ा, औरत, खाना। अब यहाँ पे सबसे मतलब सूटेबल जो विकल्प होगा उसी को आप टिक करेंगे। यहाँ पे घोड़ा का संबंध नहीं है। यहाँ पक्षी रहने के लिए घोंसला बनाती है तो घर किसके लिए बनता है, घर में रहने के लिए मानव है, मानव घर बनाता है रहने के लिए। औरत है यहाँ पे औरत है और मानव है, इन दोनों में क्या मारेंगे, मानव मारेंगे। तो मानव में सभी लोग आएंगे, जो घर बनता है उसमें सिर्फ औरत ही नहीं रहती है, बच्चे सब लोग रहते हैं, जो चाहे रह सकता है। तो ये मानव इसका आंसर होगा, औरत नहीं होगा। तो पक्षी घोंसला में रहते हैं तो घर में मानव रहते हैं। भूख लगने पर हम खाना खाते हैं। देखिए भूख का संबंध खाने से है तो वही संबंध है। सोने का संबंध किससे है, भूख लगने पे खाना खाते हैं तो सोते कब हैं, जब सोने का संबंध किससे होगा, सपने से, रात से, खेल से, आराम से। यहाँ पे सबसे सही विकल्प जो होगा वो आराम होगा आपका, आराम से। जिस प्रकार भूख का खाने से है तो सोने से सोते हैं, क्यों सोते हैं, आराम करने के लिए सोते हैं, तो इसके यहाँ पे आराम हुआ। इस तरह से विकल्प जो है थोड़े थोड़े सिमिलर दे देते हैं, दो विकल्प सिमिलर रहेंगे इसमें ताकि आप कंफ्यूज हो जाएं। पर आपको संबंध देखना है कि पक्षी का संबंध घोंसला से है तो घर का संबंध मानव से, भूख का खाने से तो सोने का आराम से। इस तरह से 5 से 6 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, हर साल आते हैं। तो आप इसको जब प्रैक्टिस करेंगे आ जाएगा। और इस तरह से मतलब मुश्किल नहीं है, सबसे ईजी ये आता है ये एनोलॉजी का क्वेश्चन जितने होते हैं सब परीक्षण में। इस तरह से ये 2 का संबंध है, उसी प्रकार अगले का संबंध अगले से दिखाना है। इसमें पूरे इस चैप्टर में यही करना है। तो चलिए आगे अब देखते हैं कुछ क्वेश्चंस और। तो चलिए देखते हैं आगे कुछ क्वेश्चंस। तो ये देखिए लिखा है लेखक का संबंध कलम से है तो दर्जी का संबंध किससे होगा। लेखक
कलम से लिखता है, लेकिन दर्जी किससे काम करता है अपना? दर्जी आरी कुल्हाड़ी छुरी से नहीं काम करता है, दर्जी काम करता है आपका सुई से। लेखक कलम से लिखता है, यानी लेखक के काम की चीज़ जो है कलम है, दर्जी के काम की चीज़ जो है वो दर्जी कपड़ा किससे लेता है? सुई से। तो इसका सुई आंसर होगा। अब यह देखिए हाथ का अंगूठा है, हाथ का संबंध अंगूठा से है, तो पेन का संबंध किससे होगा? विकल्प देखिए उंगली, होल्डर, कागज, निब। अब देखिए हाथ अंगूठा जो है वो हाथ का ही भाग है, हाथ का एक भाग है अंगूठा। तो पेन का भाग क्या होगा? उंगली नहीं होगी, होल्डर नहीं होगा, निब। निब जानते हैं क्या होता है? पेन का जो आगे का सिरा होता है जिससे हम लिखते हैं उसी को पेन की निब बोलते हैं। तो निब जो है इसका आंसर होगा, क्योंकि निब पेन का भाग है। अब यहाँ पे देखिए लिखा है नेपाल का संबंध गाय से है, तो भारत का संबंध किससे होगा? नेपाल का संबंध गाय से है। नेपाल का गाय संबंध कैसे है? अब जानते हो नेपाल जो है वो नेपाल का जो है गाय राष्ट्रीय पशु है। तो भारत का क्या है? भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? भारत का राष्ट्रीय पशु है आपका शेर, तेंदुआ, गेंडा, चीता। विकल्प दिया है, इसमें क्या होगा? चीता आपका आंसर होगा। नेपाल का राष्ट्रीय पशु गाय है, तो भारत का राष्ट्रीय पशु चीता है। उसी तरह से ये तो राष्ट्रीय पशु से था, इसमें राष्ट्रीय पुष्प से भी दे सकता है। इस तरह से आपको राष्ट्रीय पुष्प पता रहेगा तभी आप कर पाएंगे। इस तरह से देखिए आपका श्रीलंका का संबंध द्वीप से है, तो भारत का संबंध किससे होगा? श्रीलंका का संबंध द्वीप से। श्रीलंका एक द्वीप है। द्वीप जानते हैं आप? द्वीप प्रायद्वीप क्या होता है? द्वीप ये होता है जिसके चारों ओर सिर्फ पानी हो, मतलब पानी से घिरा हो चारों तरफ। श्रीलंका के चारों तरफ पानी है, बीच में श्रीलंका है, तो उसे हम लोग द्वीप बोलते हैं। जो पानी के बीच में कहीं होता है एक द्वीप बोलते हैं, छोटा सा होता है। ये भारत है, भारत का संबंध किससे है? तो श्रीलंका द्वीप है, तो भारत क्या है? भारत का संबंध किससे है? मतलब श्रीलंका का संबंध द्वीप से है, मतलब द्वीप श्रीलंका है। तो यहाँ पे भारत जो है एशिया महासागर पठार प्रायद्वीप, प्रायद्वीप है भारत। प्रायद्वीप कैसे है? भारत 3 ओर से मतलब वाटर से घिरा है, पानी से, और एक ओर से धरातल है। 3 ओर से पानी से घिरा रहेगा तो उसे प्रायद्वीप बोलते हैं, और चारों ओर से पानी से घिरा होगा तो उसे द्वीप बोलते हैं। तो इस तरह से श्रीलंका का संबंध द्वीप से था, तो भारत का संबंध प्रायद्वीप से होगा। तो वही जो संबंध इन दो पहले के दोनों में रहेगा, वही संबंध आपको लास्ट वाले का देखना रहेगा विकल्प में। इस तरह से आप और सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे हम लोग, तो आप लोग मतलब क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन आएंगे जो भी सदस्यता परीक्षण पे आपका एग्जाम में बिल्कुल फुल मार्क्स दे के जाएंगे। 5 नंबर या 6 नंबर का आएगा, आपको 6 नंबर दे के ही जाएगा। चलिए अब आगे देखते हैं और क्वेश्चन इसके। तो चलिए इसके कुछ और क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। जैसे यहाँ पे दिया है सौंदर्य देखना। सौंदर्य देखना, सौंदर्य मतलब क्या होता है? ब्यूटी। तो ब्यूटी को आप देख सकते हैं। तो संगीत को क्या कर सकते हैं? संगीत को क्या कर सकते हैं? छू सकते हैं, संगीत को छू नहीं सकते हैं आप। फिर संवेदना, सुनना, महसूस करना, क्या कर सकते हैं? ब्यूटी को देख सकते हैं, तो संगीत को सुन सकते हैं आप, सुन सकते हैं। महसूस करना ये तो टच से होता है, टच से मतलब किसी को टच करेंगे तो महसूस करेगा। संवेदना जो होता है आपकी फीलिंग्स होती हैं, और छूना जो होता है आप किसी को टच करेंगे तो उसे कहते हैं छूना। लेकिन यहाँ पे जो दिया था संबंध सौंदर्य का देखने से दिया था, मतलब सौंदर्यता का, ब्यूटी को आप देख सकते हैं सिर्फ। तो उसी प्रकार संगीत को सुन सकते हैं आप। जिराफ का संबंध ऊंचाई से है, तो बाघ का संबंध किससे होगा? जिराफ ऊंचाई, आप जानते हैं जिराफ की गर्दन जो होती है वो बहुत ऊंची होती है, यानी लंबी होती है। तो क्या होता है जिराफ में? क्या होता है खूबी कि वो ऊंचा होता है। तो बाघ में क्या खूबी होती है? पंजे, पंजे तो होते ही हैं, गलमुच्छे, धारियाँ, शिकारी। देखिए यहाँ पे इसकी मतलब ऊंचाई की बात की गई थी, तो यहाँ पे बाघ का आपका धारियाँ होगा। तो बाघ के शरीर पे देखेंगे आप सफ़ेद और लाल में, लाल नहीं वो ब्राउन कलर की या कुछ मतलब वाइट और ब्राउन कलर की जैसे होती है, धारियाँ बनी होती है इस तरह से। तो वो बाघ है जो हम लोग का, बाघ क्या है? हम लोग का राष्ट्रीय पशु है बाघ। और जिराफ पे ऊंचाई से रिलेटेड है, तो बाघ का संबंध धारियाँ से है यहाँ पे। जिसे यहाँ पे देखिए त्वचा का संबंध बाल से है, तो भूमि का संबंध किससे होगा? अयस्क, धूल, खनिज, घास। त्वचा से बाल निकलते हैं, त्वचा से बाल निकलते हैं, तो भूमि से क्या निकलती है? भूमि से घास निकलती है। देखिए भूमि पे धूल भी होता है, भूमि पे खनिज भी भूमि के अंदर मिलता है, भूमि के अंदर अयस्क भी मिलते हैं। लेकिन यहाँ पे संबंध जो संबंध था त्वचा और बाल का, वही संबंध भूमि और घास का है। तो हमारा आंसर यहाँ पे घास होगा, न कि धूल, अयस्क, खनिज होगा। अब ये देखिए नंबर वाला है, ये नंबर में जो है यहाँ 5 है, यहाँ 25 है। अब 5 का संबंध 25 से किस प्रकार है? आप जानते हैं, आपको वर्ग वर्गमूल याद होगा 25 तक। ये जो है 5 का वर्ग जो होता है वो 25 होता है। 5 का वर्ग 25 लिखा है यहाँ पे, तो 6 का वर्ग आगे लिख देंगे आप। 6 का वर्ग क्या होगा? 6 का वर्ग 36 होगा। तो 36 कहाँ है? 36 ये आपका हो गया आंसर। 5 का 25 तो 6 का 36। यहाँ पे वर्ग से रिलेटेड था। इस तरह से घन से रिलेटेड दे देगा, घनमूल से रिलेटेड दे सकता है। तो इस तरह से आप क्वेश्चन बना लेंगे।
और बाकी आपको कोई भी जानकारी चाहिए होती तो हमारे यहाँ व्हाट्सएप नंबर लिखा है 849 72 168, इस पर आप मैसेज कर सकते हैं। चलिए इसके ये टाइप हो गया आपका टाइप 1। अब इसके आगे देखते हैं। तो चलिए देखते हैं इसमें अगला क्वेश्चन जो है कुछ इस तरह से लिखा है कि चाक का संबंध ब्लैक बोर्ड से है। अब यहाँ पे 2 खाली स्थान दे दिया है। यहाँ पे तीसरा लिखता था, इससे पहले जो टाइप उन्होंने पढ़ा उसमें तीसरा यहाँ पे लिखता था, चौथा पे क्वेश्चन मार्क लिख कर पूछता था। अब यहाँ पे देखिए दोनों गायब कर दिया है। आपसे पूछ रहा है यहाँ पे क्या होगा। जिस प्रकार चाक का संबंध ब्लैक बोर्ड से, उसी प्रकार ऑप्शन में जो दिए गए उसमें से आप संबंध खोजेंगे। तो यहाँ पे देखिए दरवाज़ा, हैंडल, टाइप, पेंट, स्याही, कागज़, टेबल, कुर्सी। अब देखिए ब्लैक बोर्ड और चाक में क्या संबंध है। ब्लैक बोर्ड पे चाक से लिखा जाता है, तो यहाँ पे देखिए कागज़ और स्याही है, तो कागज़ पे स्याही से लिखा जाता है। और टेबल कुर्सी का संबंध देखिए टेबल कुर्सी है, ये दोनों मतलब सिमिलर चीज़ हो जा रही है। यहाँ पे दरवाज़ा, हैंडल, ये भी एक सिमिलर चीज़ हो जा रही है। लेकिन यहाँ पे जो लिखने की बात क्या है, यहाँ पे भी लिखने की बात हो रही है। और जिस प्रकार से ब्लैक बोर्ड पे चाक से लिखते हैं उसी प्रकार कागज़ पे स्याही से लिखते हैं। तो आपका ये दूसरा विकल्प सही होगा। ऐसे भी दे सकता है, जिसे यहाँ पे 3 लिख के क्वेश्चन मार्क देता था, अब यहाँ पे क्वेश्चन मार्क ना देके इस तरह से दे दिया। अब ये देखिए दूसरा क्वेश्चन, गेंद का संबंध फेंकना से है, तो आप विकल्प में चूज कीजिए कि कौन सा संबंध सही है इसके हिसाब से। तो गेंद को हम क्या करते हैं, फेंकते हैं। गेंद को फेंकते हैं तो कुत्ता को थपथपाते हैं। गेंद, बल्ला, हॉकी, गेंद को फेंकना एक क्रिया कर रहा है। तो यहाँ पे फुटबॉल को किक करना, मतलब फुटबॉल को हम लोग किक करते हैं, मतलब पैर से फुटबॉल खेला जाता है, तो उसको पैर से जब फुटबॉल को मारते हैं उसको किक करना बोलते हैं। तो यहाँ पे फुटबॉल को किक करना आपका आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पे गेंद को फेंकना से रिलेटेड था, तो फुटबॉल का किक करने से रिलेटेड होगा यहाँ पे। और इसके अलावा जो 3 विकल्प हैं वो इसके सही मैच नहीं हो रहे हैं, जो सही संबंध नहीं दिखा रहे हैं। जो संबंध गेंद और फेंकना है वही संबंध फुटबॉल और किक करना में है। तो इस तरह से अलग अलग टाइप के क्वेश्चन होंगे। 2 टाइप के हमने बता दिए आपको, और टाइप के देखते हैं। देखिए अब जो ये टाइप है हमारा, इसमें देखिए क्या है, बास्केटबॉल को 5 से रिलेटेड है, 5 से संबंध है, तो फुटबॉल का किस संबंध होगा। अब बास्केटबॉल का 5, अब दिमाग में आपके आना चाहिए कि बास्केटबॉल में 5 खिलाड़ी होते हैं। बास्केटबॉल में 5, ये यहाँ खिलाड़ी और खेल से संबंध दिखाया है। तो बास्केटबॉल में जब 5 खिलाड़ी होते हैं तो फुटबॉल में कितने होते हैं, फुटबॉल में 11 खिलाड़ी होते हैं। ये खेल और खिलाड़ी से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो फुटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं, 11। अब जानिए फुटबॉल में 11 होते हैं, बास्केटबॉल में 5 होते हैं। एक होता है आपका रग्बी फुटबॉल, इसमें आपके होते हैं 15 खिलाड़ी। रग्बी फुटबॉल होता है उसमें 15 होते हैं, और जो फुटबॉल होता है फुटबॉल में आपके 11 होते हैं। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन जो है, कबड्डी में 11 खिलाड़ी, कबड्डी का संबंध 11 से है, तो क्रिकेट का संबंध 11 से है, तो कबड्डी का संबंध किससे। क्रिकेट में जो 11 खिलाड़ी होते हैं, तो कबड्डी में कितने खिलाड़ी होते हैं, कबड्डी में आपके खिलाड़ी होते हैं 7। ये आपको पता रहेगा, आप तुरंत इसको 7 यहाँ पे विकल्प होता है टिक कर देंगे। यहाँ पे खेल और खिलाड़ी से रिलेटेड भी दे सकता है, जिसे और सारी खेल जो हैं उनका भी दे सकता है। जिसे आप खेल और खिलाड़ियों की संख्या याद कर लेंगे, तो अगर इसी क्वेश्चन आते हैं तो आप बना ले जाएंगे। इसमें बास्केटबॉल में 5 थे, तो फुटबॉल में 11 थे। रग्बी फुटबॉल में बताया आपको 15 होते हैं। इस तरह से खो खो में होते हैं खिलाड़ी। इसके बाद वॉलीबॉल होता है। जितने सारे स्पोर्ट होते हैं उनका मतलब नंबर क्या है याद कर लेंगे। हम लोग जब जीके जीएस पढ़ेंगे तो उनमें इन सब चीज़ों का बात करेंगे। और ये क्वेश्चन, ये जो टाइप मतलब है सदस्यता परीक्षण, इसमें प्रेजेंट ऑफ माइंड आपका उस समय काम करेगा, याद रहेगा चीज़ें जो उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछा है, तो आप आराम से लगा ले जाएंगे। और ये हमारा मैंने बताया आपका व्हाट्सअप नंबर है, इस पर आप मैसेज कर सकते हैं। आपको कोई भी जानकारी चाहिए, कोई प्रॉब्लम हो रही हो राष्ट्रीय से रिलेटेड या और किसी चीज़ से रिलेटेड 10th से 9th से। तब तक के अब अगले वीडियो मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए धन्यवाद।